हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप्स की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को डिटेल हम लोग लेक्चर वाइज आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके जनरल टाइप्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। पहली बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन offspring produced by a single parent। ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर यूनिपेरेंटल कंडीशन है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, इधर मेल और फीमेल, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूरी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहां गैमीट टर्म विथ और विदाउट क्यों है, इसकी वजह क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, वहां पर डिफरेंस भी मैंने बताया था कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये बताया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, देन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ फीचर्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोसेस जो हो रही है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो सेक्सुअली बना है या ए सेक्सुअली बन रहा है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होगा जहां पर क्लोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्या बनेगा? क्लोन का फॉर्मेशन होगा। क्लोन क्या है? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के हूबहू हैं, यानी आइडेंटिकल हैं, या आप एग्जैक्ट कॉपीज बोल सकते हैं। इसी तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पे सेल डिवीजन माइटोसिस होगा। तो जब माइटोसिस होगा तो कोई वेरिएशन नहीं आना है, नो वेरिएशन। तो जब वेरिएशन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर नॉर्मली नो एडाप्टेशन। तो जब एडाप्टेशन नहीं होना है तो नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन भी नहीं होना है ना। साथ ही साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर फीचर्स देखें तो नो गैमीट फ्यूजन, गैमीट का कोई फ्यूजन नहीं होगा। अगर गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा तो क्या नहीं हो रहा है? मतलब नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर नहीं हो रही है। ओके, इसके अलावा ये फास्ट प्रोसेस है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो सकती है। ये इसका अपना एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं, ओवर क्राउडिंग हो सकती है। तो फास्ट प्रोसेस है, रेट ऑफ रेप्लिकेशन या रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होता है। अब कहां पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो मोस्टली जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द केस में अगर देखें तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वहां पर आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। जैसे हम मोनिरन्स की बात करते हैं, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। उसी तरह से प्रोटिस्टेंस यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात हो रही है। साथ ही साथ कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसेस पाई जाएगी। नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, जैसे पोरीफेरेंस हैं, पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स एंड लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट में हम लोग बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहां तक समझ में आया होगा कि व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट मींस यूनिपेरेंटल कंडीशन होगी विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूजन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया जरूरी है? सिर्फ गैमेट का बनना जरूरी नहीं है, बल्कि गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी, यानी सिनगैमी होना जरूरी नहीं होना जरूरी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हो सकता है गैमेट बने, लेकिन गैमेट का फ्यूजन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप का होता है।
तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या कुछ हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इन्हीं पैटर्न्स को या इन्हीं टाइप्स को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजन। ठीक है, तो फिजन क्या है भाई? जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन। व्हेन पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होगी तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिजन। यहां पे जो सेल डिवीजन चलेगा, माइटोसिस, याद रखना, जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, कोई भी पैटर्न हो रहा है, वहां पे सेल डिवीजन हमेशा माइटोसिस होगा। जो भी नई सेल्स बन रही है उनको हम लोग डॉटर सेल बोल रहे हैं। क्यों डॉटर सेल बोलते हैं? सोचिएगा कभी, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं। तो फिजन के टाइप की बात कर लेते हैं। एक टाइप है बाइनरी फिजन, जहां पे पेरेंटल सेल यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल के अंदर। इसके अलावा मल्टीपल फिजन, नाम से समझ में आ रहा है, 2 से ज्यादा डॉटर सेल यहां पर बनेंगी। इसके अलावा एक और है प्लाज्मोटोमी। इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन के फिर से सब टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, मतलब किस डायरेक्शन से डिवाइड हो रही है सेल, तो उसके अकॉर्डिंग बाइनरी फिजन के भी फिर से कई सारे सब टाइप्स हैं, जैसे सिंपल या और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। उसी तरह से सेकंड, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एंड लास्ट वन इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो सबको हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट क्लासेस में। फिजन हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2, बडिंग, अनदर पैटर्न ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग क्या है? बड एक्चुअल में एक आउटग्रोथ होती है जो सेल के सरफेस पे या सेल के अंदर बन सकती है, स्मॉल आउटग्रोथ होगी। तो बड इज द टाइनी outgrowth which ultimately produce new individuals। ठीक है, जो कि आगे चलकर न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बडिंग के अगर टाइप देखें हम लोग, जैसे फिजन का टाइप, उसी तरह से हम लोग बडिंग का भी टाइप देख लेते हैं। एक होगी एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस या हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल बडिंग। उसी तरह से एंडोजिनस बडिंग या इंटरनल बडिंग, मतलब जब बड का फॉर्मेशन विद इन द बॉडी हो रहा है तो एंडोजिनस बडिंग, जब सरफेस पे हो रहा है तो एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजिनस बडिंग। और एक और प्रोसेस यहां पर है स्टोबिलेशन। ठीक है, तो फिजन देख लिया, बडिंग देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप पर। और कौन कौन से टाइप है देख लेते हैं। थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर क्या होते हैं? स्पोर्स आर स्मॉल और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर
ठीक है, जो कि जर्मिनेट करके, जो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे जर्मिनेट करके न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन देखें तो फंगस में बहुत ज्यादा दिखता है। टाइप ऑफ स्पोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्पोर। तो स्पोर्स की दो कैटेगरी है, एक है एसेक्सुअल स्पोर, दूसरी है सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग मियो स्पोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनता है। ये हम लोग जब फंगस पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स को ध्यान देंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग माइटोस्पोर्स कहेंगे, क्योंकि किस सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे? माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, माइटोस्पोर्स। ये स्पोर्स दो कैटेगरी में हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं। जो भी स्पोर्स बनेंगे वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनेंगे। इन फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। कॉमन वर्ड हमारे लिए यही है, स्पोरेंजियम। और अलग अलग स्पोर्स हो सकते हैं, कहीं पे मोटाइल, कहीं पे नॉन मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं। नॉन मोटाइल में भी अलग अलग आपको कैटेगरी मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, रीजनरेशन पे। तो रीजनरेशन क्या है? किसी लॉस पार्ट से किसी पर्टिकुलर पार्ट का बनना या पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होना, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे अगर हम लोग छिपकली में देखें यानी लिजर्ड में देखें, तो लिजर्ड में आपको क्या दिखेगा? जो टेल पार्ट लॉस होता है, फिर से उसी जगह पर नई टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म में देखें, जैसे प्लेनेरिया की बात करें, तो जो पार्ट लॉस हुआ है उससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो रीजनरेशन वो है जहां पे सिर्फ लॉस पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा रीजनरेशन वो है जहां पे ब्रेक हुआ पार्ट या जो लॉस पार्ट है उससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो रीजनरेशन में क्या हो रहा है? जो लॉस पार्ट है, लॉस पार्ट डेवलप इनटू होल बॉडी और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, या कोई पर्टिकुलर पार्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों कंडीशन है। अगर होल बॉडी बन रही है, यानी कि अगर टाइप की बात कर लेते हैं, एक कंडीशन है मॉर्फोलैक्सिस, लैक्सिस, और दूसरी है इपीमॉर्फोसिस, इपीमॉर्फोसिस। तो यहां पे कंडीशन क्या है? एक कंडीशन में पर्टिकुलर पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है लॉस पार्ट से, दूसरी कंडीशन में क्या है कि होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप दे देते हैं, एक तो मॉर्फोलॉसिस और दूसरी क्या है? एपिमॉर्फोसिस। तो ये दो टाइप हो गए, इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फिफ्थ नंबर, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब किसी ब्रिक पार्ट से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन, जैसे आप ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, फंगस की बात कर लें, एल्गी के केस में मिलेगा कि होल बॉडी दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाती है और फिर हर फ्रेगमेंट से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। व्हेन बॉडी ब्रेक इनटू two or more fragments which develop into new individual, नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोगों ने 5 कैटेगरी यहां पे देख ली। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? पहली हमने देखी यहां पर फिजन, नंबर 2 हम लोगों ने देखा बडिंग, नंबर 3 हम लोगों ने देखा स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 4 कैटेगरी हमने देखी रीजनरेशन, नंबर 5 फ्रेगमेंटेशन, और एक और है 6 वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी 6 नंबर कैटेगरी की अगर हम बात करें, छठवां वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, या इसको हम लोग प्रोपागेशन भी, प्रोपागेशन भी कह सकते हैं। कह सकते क्या है, कहते ही हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो टर्म है, ये ज्यादातर प्लांट के केस में यूज होता है, जहां पर प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। किस तरह का रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? अदर देन सेक्सुअल पार्ट। तो हायर प्लांट की अगर बात करें तो वहां पर सेक्सुअल पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? फ्लावर वाला पार्ट होगा। तो फ्लावर को छोड़ के रूट हो गया, स्टम हो गया, लीव हो गया, अगर इस पार्ट से कोई न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है सेम इंडिविजुअल से, तो उस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो नेचुरल मेथड है, यानी कि अगर टाइप की बात करें, यहां पे भी टाइप की बात करें, तो एक तो नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, दूसरा है आर्टिफिशियल। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, जिसे हॉर्टिकल्चर मेथड भी हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने टाइप देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और उसके भी सब टाइप्स देखे। अब इन टाइप्स और सब टाइप्स को अगले लेक्चर्स में या आगे की वीडियोस में हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।